हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट में क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, पेरेंट कायमा क्या होता है, कॉलिन कायमा क्या होता है, स्क्लेरन कायमा क्या होता है, एरन कायमा क्या होता है, साथ साथ में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, जाइलम के क्या पार्ट्स है, फ्लोएम के क्या पार्ट्स हैं, जाइलम का फंक्शन क्या होता है और फ्लोएम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू कहां से निकलती है? इट इज डेराइव फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। जितनी भी परमानेंट टिश्यू होती है वो सारी टिश्यू कहां से निकलती है? मेरिस्मेटिक टिश्यू से वो मेनली निकलती है एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। देखिए होता क्या है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होती है। तो होता क्या है कि कुछ दिन के बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और अपनी जो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की वो लूज कर देती है। आगे पढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू में भी सिंपलर और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। एक सिंपलर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सिंपल है तो पेरेंट कायमा, कॉलिन कायमा, स्क्लेरन कायमा। कॉम्प्लेक्स है तो जाइलम एंड फ्लोएम। ये लिविंग हो सकते हैं, डेड हो सकती है। काफी परमानेंट टिश्यू लिविंग भी होती है और कुछ डेड होती है। थिन वॉल्ड, वो थिन वॉल्ड हो सकती है, यानी उनकी वॉल पतली हो सकती है अगर वो डिवाइड कर रही है, या फिर थिक वॉल हो सकती है, उसकी वॉल काफी मोटी हो सकती है। इट मेनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन। इनका काम क्या होता है? देखिए अब डेड है तो क्या करेंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, साथ साथ में कंडक्शन में मदद करेंगी, जैसा कि जाइलम फ्लोएम करते हैं। और साथ साथ में अगर फोटोसिंथेसिस करती हैं तो स्टोरेज भी यहाँ करती हैं, जैसे पैरेन्काइमा वगैरह स्टोरेज भी करती हैं। तो इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू से। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? These tissue cells are structurally and functionally similar and made up of वन टाइप ऑफ सेल। ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होने का क्या मतलब है? इसमें कि जितनी भी टिश्यू होंगी वो सारी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे और साथ साथ में एक ही तरह के सेल से वो बनी होती है। जैसे पैरेन्काइमा सिंगल सेल से ही बनी है, कॉलिनकाइमा सिंगल सेल से बनी है, एरेन्काइमा सिंगल सेल से बनी है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा सिंगल सेल से बनी है। तो पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरेन्काइमा लिविंग होती है एंड पॉजेस पावर ऑफ डिवीजन, और पैरेन्काइमा सेल डिवाइड करती हैं। पैरेन्काइमा की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, जैसे पैरेन्काइमा सेल आर आइसोडेमेट्रिक हो सकती है, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड शेप की हो सकती है। और साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लूजली पैक होती है। लूजली पैक होने से क्या होता है कि अब ये लिविंग है तो लूजली पैक है, जिससे कि इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है, जिससे कि अलाइव रहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है लूजली पैक होने की वजह से। ये मेनली बेसिकली पाए कहां पे जाते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये इन जगहों पे मेनली पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड प्राइमरी सपोर्ट टू स्टेम ऑफ हर्बिशियस प्लांट। हर्बिशियस प्लांट यानी कि जैसे ग्रासेस वगैरह हो गई। ठीक है, आप लोग पढ़े प्लांट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर्ब, शब एंड ट्री। तो यहाँ पे ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किनको? हर्बिशियस प्लांट को, यानी हर्ब्स को। दूसरा क्या है? फूड भी स्टोरेज करते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ एन स्टार्च, अमाइलोप्लास्ट। तीसरा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि डिवाइडिंग होते हैं तो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑब्वियस सी बात होंगे। और इनमें एयर स्पेसेस होते हैं, जिससे कि यहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चौथा, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करते हैं, जैसे टैनिन और गम्स वगैरह ये स्टोर करते हैं। आगे पढ़ते हैं। इफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है कॉलिन काइमा में, ठीक है, इफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, कॉलिन काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे कॉलिन काइमा नहीं होगा, क्लोरिन काइमा होगा, CHORRENCHYMA। ठीक है, यहाँ इफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इनका नाम क्लोरिन काइमा हो जाएगा। कॉलिन काइमा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। कहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे? मेसोफिल सेल ऑफ लीफ में, यानी क्लोरोफिल में। आगे इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स यानी जो पानी में पाए जाते प्लांट, जैसे वाटर हाइकिंथ हो गया, हाइड्रीला हो गया, उसमें एयर कैविटी पाई जाती, जिससे कि वो ऊपर तैरते रहते, जिससे कि उनको बाउंसी प्रोड्यूस होता है। ऐसे पैरेन्काइमा को हम लोग क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। और तीसरा पॉइंट क्या है? जेरोफिटिक प्लांट। जेरोफिटिक प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पे वाटर ज्यादा नहीं होता, वहां पे जो पैरेन्काइमा है ये क्या करते हैं? वाटर स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, वाटर स्टोरेज टिश्यू की तरह भी ये नॉर्मली काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये यहाँ पे इंटरसोलर स्पेसेस है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हमने पैरेन्काइमा के बारे में क्या पढ़ा? लिविंग सेल होती है। और दूसरा क्या पढ़ा? अगर ये कभी क्लोरोफिल, यानी अगर ये कभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती तो इसका नाम क्लोरिन काइमा हो जाएगा, जो कि बाय मिस्टेक कॉलिन काइमा हो गया है।
और ये क्या होता है, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें ये बाउंसी प्रोवाइड करते हैं, उसमें एयर कैविटी पाई जाती है, तो वहां पे इनका नाम एरेनकाइमा हो जाता है। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें ये वाटर स्टोरेज टिश्यू, ठीक है, वाटर स्टोरेज टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, इसमें भी लिविंग सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बट कैरेक्टराइज बाय एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपोजिशन एट कॉर्नर ऑफ सेल्स, यानी इनकी सेल थोड़ा थिक होती है। पेरेनकाइमा की सेल की जो सेल थी वो थिन थी, लेकिन कॉलिनकाइमा की सेल एज कंपेयर टू पेरेनकाइमा थोड़ी थिक हो जाती है। इनका शेप कैसा होता है, एलोंगेटेड इन शेप, इनके बीच में इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट होते हैं एंड कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट, इनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये मैन्युफैक्चर करते हैं शुगर और स्टार्च वगैरह। ये पाए कहां पे जाती है, अक्रेस इनका कहां होता है, तो लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं ऑफ डाइकॉट स्टेम और पेटियोल, ठीक है, डाइकॉट स्टेम और पेटियोल के एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। और एब्सेंट ये कहां पे होते हैं, कॉलिनकाइमा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होते हैं, रूट में एब्सेंट होते हैं और मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, पहला तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि जैसे कि होता नहीं है प्लांट बेंड कर जाता है लेकिन ब्रेक नहीं करता, तो वो कैसे होता है, बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग कैसे होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन कॉलिनकाइमा। आगे हम लोग बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल, पेरेनकाइमा कॉलिनकाइमा लिविंग था, पेरेनकाइमा की थिन वॉल थी, इस कॉलिनकाइमा की थोड़ी थिक हुई, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल होती है, तो ये काफी थिकेंड होगी, ठीक है, काफी इनकी सेल वॉल मोटी होती है, देयर सेल वॉल आर ग्रेटली थिकेंड, काफी मोटी होती है, ऑफ लिग्निंग सेल लिग्निफाइड, ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्लेरेनकाइमा सेल आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, ये काफी क्लोजली पैक होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मिडिल लैमेला सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ लिग्निन, जो कि लिग्निन से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है, जो कि एग्जिस्ट करता है स्क्लेरेनकाइमा सेल के बीच में, उनको आपस में ग्लू करता है। तो मिडिल लैमेला क्या होता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, लिग्निन प्रोटीन से बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल के बीच में प्रेजेंस होता है और उसको ग्लू करता है आपस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिग्निन मेक्स सेल वॉल इम्परमिएबल, लिग्निन से क्या होता है, सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाती है, तो चीजों का गैसेस का एक्सचेंज या फिर और सब्सटेंस का एक्सचेंज रुक जाता है, इसी वजह से डेड हो जाती है। वही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, लिग्निन मेक्स सेल वॉल इम्परमिएबल, लिग्निन से क्या होता है कि जो सेल वॉल होता है इम्परमिएबल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अनेबल टू पास आउट, अब जब इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पास नहीं होगा, जिससे कि वो अपना मेटाबॉलिज्म नहीं करने पाएगा, तो इससे रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट सेल दैट आर हैवी लिग्निफाइड डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता और सेल की नॉर्मली डेथ हो जाती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल क्यों डेड होती है, थिक वॉल की वजह से मेनली। आगे पढ़ते, स्क्लेरेनकाइमा दो तरह की होती है, एक फाइबर और एक स्क्लेराइड्स। इन ये पाए कहां पे जाती है, अकरेंस का होता है फाउंड इन स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल के अराउंड पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम के अराउंड पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, वीन्स ऑफ लीफ, पत्तियों की वीन्स में पाया जाता है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट, सीड और फ्रूट के हार्ड कवरिंग में पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जब सीड डोरमेंसी के स्टेज में होता है ना, तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो है सीड को प्रोटेक्ट करता है। डोरमेंसी स्टेज क्या होती है, अब डोरमेंट स्टेज क्या होती है, डोरमेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जब सीड को जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो सीड ग्रो नहीं करता, और जब सीड ग्रो नहीं करता तो उसकी डेथ ना हो जाए, इस वजह से ये हार्ड आउटर कवरिंग लेयर उसके चारों तरफ होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हस्क एंड कॉइल ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का हस्क आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है कोकोनट की, वो किससे बनी, स्क्लेरेनकाइमा की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पढ़ते इसका फंक्शन क्या होता है, भाई साहब डेड है तो ज्यादातर मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा, और साथ साथ में प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और प्लांट को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ फंक्शन हो गए जो कि स्क्लेरेनकाइमा करता है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखिए प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू नॉर्मली होती है, क्योंकि प्लांट होता क्या है, एक जगह पे स्टेशनरी रहता है, तो उसको क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो प्लांट में दो मेनली प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, पहली एपिडर्मिस होती है और दूसरी कॉर्क होती है, जिसको हम लोग फेलोजन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉर्क या फेलोजन। आगे हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती क्या है, आप लोगों ने कभी ओनियन का जो पील वाला टेस्ट किया होगा, तो आप लोग जो आउटर मोस्ट कवरिंग निकालते हैं ना ओनियन सेल को देखने के लिए, वो एपिडर्मिस ही होती है। पढ़ते एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वन सेल थिक, एक सेल थिक होती है, एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल, ये क्यूटिकल से कवर रहती है। क्यूटिकल होता क्या है, वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, ठीक है। तो यहां पे एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस, क्यूटिकल वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको क्यूटिन कहते हैं, जो सिक्रीट कौन करता है, एपिडर्मल सेल, एंड मोर थिकर इन जेरोफिटिक प्लांट।
ये ज़ोरोफिटिक प्लांट में ज्यादा थिकर होते हैं। उसमें क्यों थिकर होते हैं? क्योंकि आपको पता है वहां पे सन की रेडिएशन ज्यादा होती है, तो सन की रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए वहां जो एपिडर्मिस होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसका फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का? प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लॉन डिसेक्शन, प्लांट को किसी भी तरह के कट से बचाना, इन्फेक्शन को कम करना, और रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को रिड्यूस करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। और दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट यूज होता है कहीं ना कहीं, गटेशन। गटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ड्रॉप्स के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं गटेशन। आगे पढ़ते हैं, इन्फेक्शन रिड्यूसेस वाटर लॉस एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। ठीक है, ये क्या करता है? इसका एक और काम होता है, एक और फंक्शन होता है एपिडर्मिस का, कि जो भी पैथोजेंस की एंट्री होती है ना, ये उसको भी रोक देता है। तो एपिडर्मिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। वन सेल थिक होता है, क्यूटिकल, ठीक है, इसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है जो कि वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस से बना होता है, जिसको क्यूटिन कहते हैं। क्यूटिन सिक्रीट कहां से होता है? एपिडर्मल सेल से सिक्रीट होता है, थिकर होता है ज़ेरोफिटिक प्लांट में। उसका फंक्शन क्या होता है? डिसेक्शन से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, वाटर लॉस को कम करना, और साथ साथ में पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करना। पैथोजेंस क्या होते हैं? द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोम क्या होता है? ट्राइकोम आर हेयर प्रेजेंट ओवर एपिडर्मिस। ट्राइकोम क्या होते हैं? ऐसे हेयर होते हैं जो कि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या होता है? दे रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन की रेट को कम कर देते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द यंगर रूट। जो यंगर रूट होते हैं आर कवर विद अनक्यूटिनाइज्ड लेयर। जो यंगर रूट होते हैं उसमें क्यूटिन की लेयर नहीं पाई जाती, क्योंकि हमको पता है उनको कॉन्टिन्यूअस ग्रो करनी है। ठीक है, तो अनक्यूटिनाइज्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस कॉल्ड इपीब्लेमा, जिसको हम लोग इपीब्लेमा कहते हैं, विच गिव राइज टू ट्यूबुलर आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर्स, जहां से रूट हेयर्स निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फिर से समझिए। द यंगर रूट पार्ट्स आर कवर विद अनक्यूटिनाइज्ड लेयर। जो यंगर रूट पार्ट होता है वो कवर होता है अनक्यूटिनाइज्ड लेयर से, यानी उसमें क्यूटिन नहीं होता है एपिडर्मिस के, जिसको हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं, जहां से रूट हेयर्स निकलते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे पढ़ते, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? इन ओल्डर प्लांट, जो प्लांट ओल्ड होते हैं, द एपिडर्मिस रिप्लेस बाय स्टेप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड फेलोजेन और कॉक कैम्बियम ऑफ द स्टेम। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिडर्मिस रिप्लेस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस रिप्लेस होता है, किससे रिप्लेस होता है? कॉक कैम्बियम या फिर फेलोजेन से रिप्लेस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। कॉर्क क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लांट में, जो कि एपिडर्मिस को रिप्लेस करके आती है। ठीक है, पहले एपिडर्मिस रहता है, लेकिन जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तो उसमें कॉर्क आ जाता है, कॉक कैम्बियम या फिर फेलोजेन। अगला पॉइंट क्या है? कॉर्क, सेल ऑफ कॉर्क आर डेड। ये भी डेड होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। वॉल ऑफ कॉर्क थिकेंड विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबेरिन। जो वॉल होता है कॉर्क का, वो थिक होता है, किस वजह से थिक होता है? स्यूबेरिन की वजह से। एनसीईआरटी में है ये पॉइंट, लेकिन उसमें प्रॉपर वे में समझाया नहीं गया स्यूबेरिन के बारे में। तो मतलब ये जो थिक होती है वो स्यूबेरिन की वजह से थिक होती है, कॉर्क की वॉल। आगे पढ़ते, स्यूबेरिन होता क्या है? इट मेक्स सेल इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। ये क्या करता है? सेल को इम्परमिएबल कर देता है वाटर और गैसेस के लिए, जिससे कि वाटर और गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। कॉक सेल नॉट कंटेन प्रोटोप्लास्ट। जो कॉक सेल होता है उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे फिर देखिए, इम्परमिएबल हो जाता है यानी हाईली थिक हो जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, तो डेड तो हो ही जाना है। बट फिल्ड विद रेजिन एंड टैनिन्स, लेकिन वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड टैनिन्स। अगला पॉइंट क्या है? ओनियन बल्ब सेल वॉल बिकम थिक। जो ओनियन सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है और वाटरप्रूफ हो जाती है। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एन सुबेरिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुबेरिन का। सुबेरिन करती क्या है? इंपरमिएबल बना देती है सेल को गैसेस और वाटर के लिए, क्योंकि इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, और साथ साथ ही इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड टैनिन। जो ओनियन बल्ब सेल वॉल होती है वो थिक होती है। क्यों थिक होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एन सुबेरिन। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है सुबेरिन का भी, इंजरी को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और साथ साथ में इसमें आग आसानी से नहीं लगती। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट कैच फायर इजली। कॉर्क में आसानी से आग नहीं लगती है। एंड यूज्ड एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह यूज होता है, और साथ साथ में शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज होता है। आगे हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होता है? लीफ के एपिडर्मिस में। अगर आपने कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हो तो क्या होता है? पत्ती लीजिए, पत्ती को प्रॉपरली, मतलब जब आप उसको डिसेक्ट करेंगे तो उससे एपिडर्मिस निकालिए। एपिडर्मिस निकालने के बाद आप उसको देखेंगे तो स्टोमेटा ऑब्वियस सी बात है दिखेगा। स्टोमेटा होता क्या है? स्मॉल पोर्स बाउंडेड बाय टू किडनी शेप गार्ड सेल। स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि बाउंडेड रहते हैं, किससे बाउंडेड रहते हैं? गार्ड सेल से बाउंडेड रहते हैं, किडनी शेप। आगे पढ़ते हैं, स्टोमेटा काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है और ट्रांसपायरेशन मदद करता है। कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज करता है? मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और किस टाइम पे पढ़ता है? तो पढ़ते हैं हम लोग नोट पे, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको पता है दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसमें एक से ज्यादा तरह के सेल होते हैं, हैविंग कॉमन ओरिजिन, इनकी ओरिजिन कॉमन होती है बट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ठीक है, इनकी कॉमन ओरिजिन होती है और ये आपस में कोऑर्डिनेट करके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दो तरह के होते हैं, जाइलम, जाइलम को वुड भी कहते हैं और फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। बास्ट का मतलब क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर वैस्कुलर टिश्यू, ये वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि आपस में फॉर्म करते हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम का काम क्या होता है, इट इज कंडक्टिंग टिश्यू, इसका काम होता है कंडक्शन का। किसका कंडक्शन करता है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। और यहाँ पे जाइलम के यहाँ पे 4 एग्जांपल है, ट्रैकिड, जिजल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसमें से सिर्फ एक ही लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी ट्रैकिड, विजल और जाइलम फाइबर डेड होते हैं। पढ़ते एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल द जाइलम एलिमेंट आर डेड, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के जितने भी जाइलम के एलिमेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेजल, जाइलम फाइबर, ये सारे डेड होते हैं, ठीक है। एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल, देखिए ऑब्वियस सी बात है, थिक लिग्निफाइड वॉल। इसके बाद दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, इनका काम होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूती प्रोवाइड करना। आगे पढ़ते फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ, फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहां पे, पत्ती से, पत्ती से स्टोरेज ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन से ग्रोइंग ऑर्गन। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है, पत्तियों से स्टोरेज ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन से कहां पे ट्रांसपोर्ट करता है, ग्रोइंग रीजन पे, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट होते हैं, पहला स्यू ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा स्यू सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें फ्लोएम फाइबर सिर्फ डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। एक पॉइंट आपको और बता, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का, वो बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम के ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसपायरेशन से मतलब रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फ्लोएम का जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।